बार आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि हम किस ईश्वर की आराधना करें, किसे भजें। सबसे पहले तो बात यही आती है कि आप जिस स्वरूप को बचपन से भजते चले आए हैं उसे ही भजिए, अपना भजन कीजिए, या फिर आपका जो हृदय है वो जिस ओर आकर्षित हो रहा है उसे भजें। अब बात आती है माँ काली की। अब काली कार्ड्स भी आपके लिए आ रहे हैं और काली का हर स्वरूप आपको बता रहा होता है, तो आप ये सोचते हैं कि हम किन को पूजें, क्योंकि बहुत सारे नामों से जानी जाती है। कहीं भुवनेश्वरी कहते हैं, कहीं बगलामुखी कहते हैं, कहीं त्रिपुर भैरवी कहते हैं, कहीं त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, कहीं षोडशी कहते हैं, मातंगी कहते हैं, कमला देवी कहते हैं, धूमावती कहते हैं, बहुत सारे नाम मिलते हैं। शमशान काली कही जाती है, दक्षिणा काली कही जाती है। कौन है, कौन है? असल में एक ही स्वरूप है, चैतन्य, परम ऊर्जा, परम शक्ति, एक ही स्वरूप है। उन्हें विविध नामों से क्यों जाना गया, क्यों अलग अलग? आपके मन में आता होगा ना कि अलग अलग कार्ड आते हैं, हर कार्ड अलग कहता है, क्यों ऐसा होता है? काली अब विविध रूपों में स्थापित है। अब देखिए ना, आपके अंदर भी बहुत सारे रूप हैं। आप कभी बहुत बच्चों जैसे हो जाते हैं, कभी आप बहुत बूढ़ों जैसे समझदारों सी बातें करने लगते हैं, कभी आपका मूड स्विंग हो जाता है तो आप नाराज़ भी हो जाते हैं, कभी आप बहुत, मतलब हर रूप होता है। इसी तरीके से वो परम शक्ति बहुत रूपों में, अलग रूपों में क्यों जानी गई? क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा का वो हिस्सा काम कर रहा होता है। अलग अलग जगहों पर जब स्थापित हुई, जब काली कामाख्या के रूप में पूजी जाने लगी, अलग रूप में क्यों स्थापित हुई? क्योंकि वो कामाख्या का स्वरूप क्या है? वो जन्म देने का है। आप भी तो जो फेमिनाइन होंगी वो जानती हैं, मात्र स्वरूप में आ रही तो जन्म देने का, नए उत्पत्ति, नए जीवन के संचार का रूप है। नया जीवन, और नए जीवन का संचार कैसे होगा? जब काम रूप वो धारण करेगी ना, तो उस तरीके से जाने लगी। जब वो पालन पोषण कर रही है, संभाल रही है, सबको सुख समृद्धि सौभाग्य से भर रही है, तो कमला देवी माँ लक्ष्मी श्री के रूप में, तो वो रूप में जाने। तो वो सारी की सारी अलग अलग परिस्थितियों की ऊर्जाएं हैं। अगर हम उन्हें शमशान काली के रूप में पूज रहे हैं, तो शमशान काली कौन है? मृत्यु, जहाँ सब कुछ अंत हो गया, धुआं ही धुआं है, चिताएं ही चिताएं हैं, वहाँ पर स्थापित हो रही है उग्र रूप में। लेकिन वो माँ है, उनका स्वरूप कुछ भी हो, बगलामुखी है, जीभ पकड़ लेगी, सारे दुश्मनों को बिल्कुल वहीं पर ठहरा देगी स्तंभन। तो क्यों? वहाँ पर को रक्षा करे, रक्षा की देवी है कि आपकी जो ऑरा है उसको संभाल रही, उसको बचा रही है। हमने कहा योगिनी स्वरूप है, योगिनी भैरवी। क्या है? योग, आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है जिसे आपने जोड़ना है, आपने अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को जोड़ना है, वहाँ पर वो काली का वो स्वरूप, वो जितना ही उग्र है उतना ही प्रेम से भरा हुआ है, उतनी ही ज़्यादा उसमें ममता है, उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर करुणा भरी हुई है। तो वो अलग अलग स्वरूप, क्योंकि वो ऊर्जाओं के अलग अलग हिस्से बताए जाते हैं। और कहाँ विद्यमान है? आपके अंदर है। अगर आप तलाशेंगे तो आपके अंदर है, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि जब आप काली से जुड़ते हैं तो काली स्वयं आपसे जुड़ जाती है, वो खुद आपकी तरफ दौड़ी चली आती है। आप जितने प्रेम भाव से, जितने भक्ति भाव से, जितने श्रद्धा भाव से उनसे जुड़ते हैं, उतने ही वो उस भाव के साथ वो आपके करीब आ जाती है, क्योंकि वो संभालती है। वो कहाँ है? वो मृत्यु के स्तर पर विद्यमान है, तो वहाँ पर उन्हें पता है कि उन्हें कैसे, वहाँ से उन्हें उन्हें कैसे संभालना है। जहाँ पर वो जन्म के रूप में है वहाँ पर वो उस तरह से संभालेगी। क्या आप देखते हैं आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो माँ कैसे संभालती है? हर समय उसी की चिंता होती है, उसी के आसपास उसी से जुड़े काम होते हैं, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। तो वहाँ पर माँ उस तरह से संभालती है। जब बड़े होते हैं, उनका लालन पालन करना होता है, तो वहाँ वो भाव हट जाता है। जो जन्म के समय छोटे बच्चे के साथ भाव था वो हट जाता है। ज़रूरत पड़ने पर डांट भी पड़ती है, ज़रूरत पड़ने पर मार भी पड़ती है, लेकिन माँ तो माँ है। वो मारेगी भी, पीटेगी भी, लेकिन क्या वो इस तरह से मार पीट देगी कि बिल्कुल बच्चे को नुकसान हो जाए? नहीं, वो केवल उसे सुधारने के लिए, संभालने के लिए मार पीट करेगी ना, या डांटेगी, जो कुछ भी करेगी। वो माँ की इच्छा है। वो हर स्त्री अपने बच्चे को अपने तरह से पालती, तो वैसे ही माँ जो पराशक्ति है वो भी उसी तरह से पालती है। जहाँ पर ज़रूरत है, आपने गलत किया, आपको ठोकर लगी,
आपको ठोकर लगी, आप रोए, आपने अपना दुख खुद झेला। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, आपने खुद सीखा, अब सीखो। वो माँ वहाँ पर उसी तरह से सिखा रही है। लेकिन जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टूट गए, अब आप मृत्यु की तरफ बढ़ गए, नहीं कि अब नहीं होता है, अब छोड़ो, तो वहाँ पर वो संभालने के लिए आ गई। वहाँ पर वो मृत्यु की देवी, वो पराशक्ति है, वो वहाँ पर संभालने लगी कि नहीं, यहाँ अभी आपने नहीं जाना है, अभी आपको सीखना जरूरी है, वापस से खींच के वापस ले आई आपको। बहुत से लोग इसे धर्म से आधारित करते हैं, धर्म से नहीं, अपनी आंतरिक ऊर्जाओं से समझ के देखिए। हम बात 7 चक्रों की करते हैं, 7 मुख्य चक्र हैं, उसके अलावा भी तो चक्र हैं हमारे शरीर में विद्यमान है, और हर जगह पर एक ऊर्जा के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो उतने स्वरूपों में उन्हें विभक्त किया जाता है, क्योंकि वो उतने तरीके से बचाती है, उतने तरह से संभालती है, हर जगह पर विद्यमान है उस शक्ति के रूप में, और वहाँ से वो चार्ज होती है। जब आप आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग में आते हैं तो आपको धीरे धीरे हर स्वरूप से जोड़ा जाता है, क्योंकि आप वहाँ से उस तरीके से चार्ज हो रहे हैं। आपको पूरे तरह से चार्ज किया जा रहा है। जो पूरा आपका ये जो पिंड है, जो शरीर है, ये पिंड कहाँ से जुड़ेगा, ब्रह्मांड से जुड़ेगा। आध्यात्मिक मार्ग में है और आप योग की बात कर रहे हैं, तो पिंडे ब्रह्मांडे, एक पुराणों में लिखा गया है, पिंडे ब्रह्मांडे, पिंड में ही ब्रह्मांड छिपा हुआ है। ये गूढ़ रहस्य उन्होंने लिखा, और उसको समझने के लिए हमें उस मार्ग पर खुद बढ़ना पड़ेगा। और वहाँ पर कौन ले जाएगी, वही पराशक्ति लेके जाएगी। तो आप जब दुविधा में होते हैं कि हाँ हम किस स्वरूप को, वो एक ही है, हर स्वरूप में एक है। आप किसी भी रूप को भज रहे हैं, आप उसी को भज रहे हैं, आप उसी के साथ जुड़ रहे हैं, वो हर रूप में आपको संभाल रही है। तो काली अनेक नहीं है, एक है, एक होके भी अनेक है और अनेक होकर के भी एक है। एक गहरा रहस्य है, काली को समझिए, काली से जुड़िए, अपने आप आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आती चली जाएंगी। जय माँ काली।